गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो अभी हमने सुबह का खाना भी खा लिया है। तो आज हम बना रहे हैं पहाड़ी स्पेशल पिठाई, यानी कि हम आज बना रहे हैं अरसे। तो दादी बाहर पे लगी हुई है उन चावलों को, मतलब चावलों से पानी अलग करने पे। तो अरसे बनाने के लिए सबसे पहले ना चावलों को रात में भिगोने के लिए रखा जाता है। तो कल रात को हमने चावल भिगोने के लिए रखे थे, तो दादी अभी उनको लेके यहाँ पे आ गई है। दादी अब भी उनमें से ना पानी अलग छान रही है। तो उसके बाद हम उनको कूटेंगे और रात को बनेंगे अरसे। अभी बस उसको कूटेंगे क्योंकि हमारे परिवार में कुछ और कार्य भी है, तो उसके लिए ना अभी मम्मी और दादी को ऊपर जाना है। तो पहले ना अभी अरसे को, मतलब जो चावल है उनको कूट लेते हैं। तो अभी दादी यहाँ पे आ गई है उन चावलों को लेके। तो अभी दादी ना जो चावल में पानी था उसको अलग कर रही है छलनी की सहायता से। तो उसके बाद ना जब ये पानी अलग हो जाएगा उसके बाद हम इसको वहाँ उखली में कूटेंगे। अभी हमने यहाँ पे जला रखी है आग, क्योंकि ना आजकल लाइट नहीं आ रही है तो कुछ टाइम तक ऐसे होगा। तो यहाँ पे आग जला रखी है और पानी गर्म करने के लिए, और साथ ही में दादी यहाँ पे लेके आ गई है उन चावलों को कूटने के लिए। तो अभी माँ इन चावलों को कूटेगी। हेलो। तो आज मेरी दादी पुरानी वाली मकान में सफाई करी थी, तो दादी को कुछ मिला। तो दादी को मिला ये, और ये है जो लौकी होती है ना उसका बाहर का। तो जो पहले के ज़माने के लोग थे ना, वो लौकी के अंदर के बीज निकाल देते थे और उसमें ऊपर की तरफ से कुछ इस प्रकार से छेद करते थे और इनमें ना बीजों को स्टोर करके रखते थे, जो कि काफ़ी टाइम तक चलते थे। तो दादी बता रही थी ये बहुत ही पुराना है, यानी कि 11 या 12 साल पुराना है। तो दादी ने इसको अभी तक संभाल के रखा हुआ था, भले कि अब हम इसका यूज़ नहीं करते हैं और ये चूहों ने भी नीचे से खा लिया है। पर दादी बोलती है कि जब भी मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे अपने पहले दिनों की याद आती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अभी तक रखी हुई हैं पुराने ज़माने की, दादी के टाइम से। तो ये होता है कुछ इस प्रकार का, और इसके अंदर ना बीजों को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखा जाता था। तो बहुत ही पुराना है लेकिन अब ख़राब हो गया है। तो दादी इसको आज इधर लेके आई जलाने के लिए। अभी चावल कूट लिए हैं जो कि हमने भिगोने के लिए रखे हुए थे। तो अभी ना हम अरसे अभी बना रहे थे। पहले सोच रहे थे कि रात को बनाएंगे, लेकिन फिर प्लान अचानक से बन गया कि अरसे अभी बनेंगे। तो अभी हमने चूल्हे में रख लिया है तोलू, यानी कि जो पतीले से थोड़ा बड़ा होता है उसको तोलू बोला जाता है। तो अब उसको रख लिया है। अभी हमने तोले में तेल भी डाल दिया है। तो अभी मुझे ना उधर की मकान से कुछ सामान लेके आना है, तो वो भी जल्दी से लेके आते हैं और फिर बताते हैं कि अरसे कैसे बनाए जाते हैं। अभी हमने तोले को चूल्हे में रख लिया है, और तोले को चूल्हे में रखने के बाद सबसे पहले उसमें थोड़ा सा तेल मिलाया जाता है, और जैसे ही तेल गर्म होता है उसके बाद उसमें डाला जाता है 1 या 2 लोटे पानी। और पानी को डालने के बाद उसमें मिलाया जाता है गुड़। तो गुड़ को अच्छी तरह पकने दिया जाता है, और उसके बाद जो कि हमने ना अभी चावल कूटे थे तो उसको ना उसमें मिलाया जाएगा। और जिस प्रकार से हम प्रसाद बनाते हैं तो कुछ वैसे उसको मिलाया जाएगा, और उसके बाद हो जाता है हमारा पाक बन के तैयार। और उसके बाद चूल्हे में डाला जाता है तेल। तो तेल में ना उसको डाला जाता है बारीक बारीक, जिस प्रकार से हम पकोड़े बनाते हैं तो उसी प्रकार से हमारे अरसे बन के भी तैयार हो जाते हैं। में डाल दिया है गुड़, तो वो अच्छी तरह उभरने लगा है। तो जब तक ये गुड़ पूरी तरह न पिघल जाए तब तक इसको ना हम खूब आंच पे पकाएंगे, और पकाने के बाद इसका बोलते हैं कि पाक, तो पाक तैयार हो जाएगा। भी यहाँ पे हमारा गुड़ उबलने भी लगा है। तो इसको पता कैसे देखते हैं कि ये तैयार हुआ या नहीं हुआ? तो इसको ना पानी की कटोरी में डाला जाता है, और जब ये एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पाक था वो बन के तैयार हो गया है। तो अभी ये तैयार नहीं हुआ है क्योंकि दादी ने कुछ मिलाया था तो वो पूरे ना नीचे पे लग गया है। तो जब ये एक जगह पे स्टोर होगा उसी के बाद पता चलेगा कि हमारा वो बन के तैयार हो गया है। क्या हो जाएगी? तो अभी इसको और देर तक पकाते हैं और उसके बाद ये बन के हो जाएगा तैयार। हमारे साथ ही बैठा हुआ है वो भी अरसा खाने के लालच में कि मेरे को भी मिलेगा अरसा, है ना टप्पी? बन के तैयार हो गया है। तो अभी उसमें मिला रहे हैं जो कि हमने चावल कुटे हुए थे। तो इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, और जैसे प्रसाद बनाया जाता है सेम उसी तरह, जब तक ये पूरा ना इसमें अच्छी तरह ना मिल जाए तब तक इसको घुमाते रहेंगे और इस पूरे को इसमें मिलाएंगे। अच्छी तरह इन दोनों को मिला लिया है आपस में। तो अभी जो उसमें है तोले में, तो उसको कुछ परात में निकाल रहे हैं, और दादी जला रही है वहाँ पे आग, क्योंकि अरसा बनाने के लिए अच्छी आग का होना बहुत ही ज़रूरी है।
हमने चूल्हे में कढ़ाई रख दी है और उसमें मिला लिया है तेल। तो अभी हमने जो गुड़ और चावल का ये बना रखा है यानी कि पेस्ट जैसा, तो उसको हम मिलाएंगे अभी तेल में और उसके बाद हमारे अरसे बनके हो जाएंगे तैयार। तो हमारे अरसे बनके तैयार हो गए हैं, जो कि देखने में ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और साथ ही में खाने में भी ना। तो अभी अरसे बन ही रहे हैं और कुछ अरसे बन गए हैं जो कि ना मैं मंदिर में लेके आई हूँ रखने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में जो भी चीज़ें बनती हैं सबसे पहले भगवान जी के लिए रखी जाती हैं। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ ऊपर, तो अभी इसको रखते हैं मंदिर में और अभी अरसे ना बन ही रहे हैं और साथ ही में माँ और दादी को जाना है ऊपर में, क्योंकि जो मेरी ताऊ जी की लड़की है उसकी परसों सगाई है, तो उनके जो चावल है ना उनको साफ करने के लिए जाना है, तो इसीलिए माँ और दादी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो अभी इनको रखते हैं मंदिर में। अभी कुछ अरसे माँ ने बना लिए हैं, तो माँ जा रहे अभी ऊपर ताई के यहाँ पे। तो अभी कुछ अरसे मुझे और दादी को बनाने हैं। दादी तो लगी हुई है लेकिन मुझे ना ये चूल्हे में डालने हैं। ये जी फाइनली अभी अरसे हमारे बन गए हैं और दादी की हालत कैसी हो गई है, उनको पकाते पकाते पूरी गर्मी लगी है दादी को भी, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये अरसे जाएंगे सीधे अब देहरादून बुबू जी के लिए। दादी तो दादी बोल रही है साल भर के बाद मैं अपनी लड़कियों को कजो दे रही हूँ। जो डाल सिंह वाली बुआ थी उनके लिए ना हम 1 महीने पहले ही लेके गए थे और ये बन रहे हैं अब देहरादून वाली बुआ के लिए, क्योंकि जो नज़दीकी होते हैं उनको तो दिया जाता है, लेकिन जो दूर के होते हैं जब कोई जाएगा तभी देंगे। तो बुआ जी ना परसों घर आ रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी सगाई है, तो इसीलिए हम इनको बना रहे हैं बुआ जी के लिए। और पहाड़ों की समोण यही होती है, यानी कि कलियो, जिनको हम अपने रिश्तेदारों में देते हैं और अपनी धियाणियों को देते हैं। धियाणियाँ मतलब जो मेरी दादी की लड़कियाँ होंगी उनको धियाणी बोला जाता है, यानी कि जो लड़कियाँ यहाँ से चली गई हैं शादी करके, तो यही बनाया जाता है। तो अभी ये बन गए हैं, तो अभी मैं और दादी भी जाएंगे ऊपर। मैंने कहा था कि वहाँ पे हम ना चावल साफ करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी माँ चले गई है और अब दादी और मैं भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ की धूप चले गई है, तो हम हमेशा शाम को ना ऊपर ही जाते हैं। तो अभी वहाँ पे काम भी है, तो दादी और मैं भी कुछ देर बाद जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और मैं जा रही हूँ अभी किचन में आग जलाने के लिए। साथ ही में पावर बैंक लेके भी जा रही हूँ, क्योंकि आजकल हमेशा शाम के टाइम पे ना लाइट चले जा रही है, तो लाइट आ नहीं रखी है, तो मैंने सोचा फ़ोन चार्ज करके रख लेती हूँ। देखते हैं अगर पावर बैंक भी चार्ज हुआ होगा तभी, नहीं तो मेरा भाई उसको ख़त्म करके रख दे रहा है और फिर उसको ना चार्ज भी नहीं लगा रहा है। तो अभी आग जलाते हैं, पानी रखते हैं मुँह हाथ धोने के लिए।